अब मुझे जो आपको समझाना है, मुझे ये समझाना है कि सर ये आपने जो प्रो राटा वाला टॉपिक डिस्कस करा था, प्रो राटा, तो हमने प्रो राटा के अंदर आपसे इशू वाला टॉपिक हमने डिस्कस कर लिया, जिसके अंदर हम एक बहुत बड़ा सा चार्ट बनाते हैं। इशू खत्म हो गया। आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि सर अगर प्रो राटा है तो इसका फोर फीचर पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, ये क्वेश्चन आपके दिमाग में आना चाहिए। बिकॉज मैं आपके साथ इशू के अंदर डिस्कशन कर चुका हूं, फोर फीचर में होगा तो क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, और अगर सर यही प्रोराटा रहा तो री इशू पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। इसका मतलब आगे वाली क्लासेस में हमें ये भी चीजें डिस्कस करनी है। सेम कहानी अगर हम बात करें सिक्योरिटी प्रीमियम, ऑफ कोर्स सिक्योरिटी प्रीमियम हमारा प्रॉफिट होता है बेटा। प्रॉफिट इशू के टाइम क्या होता है, प्रीमियम होता है क्रेडिट। फोर फीचर में होता है उल्टा, फोर फीचर में होता है डेबिट, री इशू में फिर हो जाता है सीधा, री इशू में होता है क्रेडिट। ये सारी बातें आपको पता है। पेपर में सर मुश्किल क्या है बेटा, पहली चीज तो मुश्किल ये है, इन दोनों, अगर ये दोनों एक साथ आ गए तो ये बन जाता है एक डेडली कॉम्बिनेशन कि प्रोराटा भी आ गया और साथ में क्या आ गया, प्रीमियम। और पेपर में तीनों फेजेस एक साथ करने हैं। इसका मतलब इशू भी होगा, फोर फीचर भी होगा, री इशू होगा। और इसीलिए बच्चों को एक चैप्टर टेक्निकल लगता है, क्योंकि अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, सिर्फ इशू इशू, फिर फोर फीचर पढ़ेंगे, फिर री इशू पढ़ेंगे, और फिर हो जाएगा ये क्लब। तो इसका मतलब सर प्रो राटा आपको तीनों लेवल पे आएगा। और अब आज की क्लास में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा ट्रीटमेंट ऑफ प्रो राटा इन फोर फीचर। इश्यू का मैं ऑलरेडी कर चुका हूं। बेटा ये बताइए क्या यहां तक आपको मेरी बात समझ आई है? फिर मैं अपनी आज की क्लास स्टार्ट करता हूं। बोलो बेटा, क्या आज अभी तक की बात मेरी समझ आई है आप सब बच्चों को? यस। चलिए अब मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं, और मैं आपके साथ पहले एक नॉर्मल क्वेश्चन करता हूं। फोर फीचर के अंदर क्या होता था, पहले नॉर्मल क्वेश्चन ये लीजिए एक एग्जांपल, और आपको पुरानी बातें याद दिला देता हूं। एक मिस्टर एक्स हैं, होल्ड्स 1000 शेयर्स, जिसकी फेस वैल्यू है 10 रुपए और इशू प्राइस भी है 10 रुपए। क्या कहते हो, प्रीमियम है पार है? बताइए जल्दी से बेटा, प्रीमियम है या पार है? डिस्काउंट तो कोर्स में ही नहीं है, डिस्काउंट कोर्स का पार्ट नहीं है, ये क्या है, पार है। एप्लीकेशन पे 4 रुपए मांगे, अलॉटमेंट में हमने 5 रुपए मांगे, और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में 1 रुपये मांगा। हमने टोटल कितने रुपए मांग लिए आपसे? 10 रुपए मांग लिए। मिस्टर एक्स ने क्या करा, मिस्टर एक्स ने एप्लीकेशन नहीं दी, अलॉटमेंट नहीं, एप्लीकेशन तो दे दिया, अलॉटमेंट नहीं दिया। और अगर अलॉटमेंट नहीं दिया, कंपनी को यहीं पर क्या आ गया, गुस्सा। गुस्से का मतलब होता है फोर फीचर। बेटा गुस्से के बाद जो साइन होता है उसे कहते हैं क्रॉस। ये है हमारा क्वेश्चन। और अब मैं आपको फोर फीचर की एंट्री बताता हूं। फोर फीचर की एंट्री होती है शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फोर फीचर अकाउंट टू। फोर फीचर में हमेशा आता है यस, और बाकी आते हैं नो। क्या नहीं दिया, अलॉटमेंट नहीं दिया। क्या आप बता सकते हैं मुझे शेयर कैपिटल में क्या आता है? जल्दी जल्दी बताओ बेटा, शेयर कैपिटल में क्या आता है? याद करो, शेयर कैपिटल में आता था कॉल्ड अप। और कॉल्ड अप का फॉर्मूला क्या था बेटा? कुछ बच्चों को याद है? फॉर्मूला बताइए, फॉर्मूला क्या था कॉल्ड अप का? फेस वैल्यू माइनस क्रॉस, फेस वैल्यू माइनस क्रॉस।
10 में से 1 गया, कितना बचा? 9 रुपए। यस कितना है? 4। नो कितना है? 5। कहानी खत्म। शेयर कितने हैं? 1000 शेयर हैं। बस मल्टीप्लाई करेंगे 9000, 4000, 5000। बेटा ऐसा आप करते आ रहे थे फोर फीचर में। मुझे बताइए, क्या ये पुरानी बातें आप सबको याद आ गई? पुरानी बातें। मैं नया टॉपिक स्टार्ट करूंगा, बताइए क्या पुरानी बातें आपको याद आ गई? यस। अब हम करेंगे दोस्तों खतरनाक सा टॉपिक। जी, पहले मैं आपको लॉन्ग कट बताऊंगा, फिर आएंगे शॉर्टकट पर। टाइम सेव करना है इसलिए शॉर्टकट भी बहुत जरूरी है। पहले आराम से लॉन्ग कट चलते हैं और मेरा क्वेश्चन आपके साथ ये रहा, बेटा आराम से समझेंगे सारी बातें। एक मिस्टर ए है जिसने अप्लाई करे 1000 शेयर। अप्लाई का मतलब होता है मांगे। अभी तो अप्लाई करे हैं। जब अप्लाई करते हैं तो आपको पता है क्या मिलता है? शेयर मिलता है या वारंट मिलता है? बेटा बताओ मिलता क्या है? शेयर मिलता है या वारंट मिलता है? वेरी गुड सौम्या। जब अप्लाई करते हैं तो आपको शेयर नहीं मिलता, आपको क्या मिलता है? वारंट। और फाइनली आपको अलॉट हुए। मुकेश अंबानी ने अलॉट करे, ओनर ने अलॉट करे 700। तो यहाँ पे जाके क्या मिलते हैं आपको? शेयर। क्या दोस्तों प्रो राटा है? पहले तो ये बताइए, शेयर सर्टिफिकेट मिलता है, क्या प्रो राटा है? यस और नो? प्रो राटा का मतलब ही था पार्शियल अलॉटमेंट। मांगे थे 1000, मिले हैं 700। यस सर, प्रो राटा है। अब मैं आपको बताता हूं, एप्लीकेशन है हमारी 3 रुपए, अलॉटमेंट है 5 रुपए, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल है 2 रुपए। तो टोटल शेयर हो गया 10 रुपए। ये इसने दे दिया यस, ये इसने नहीं दिया और ये भी नहीं दिया, और इसलिए कंपनी ने इसके शेयर क्या कर लिए? फॉरफिट। तो जितने भी उसके पास शेयर हैं कंपनी ने क्या कर लिए? फॉरफिट। अब मैं पहले तो एंट्री करता हूं। पहले एंट्री करते हैं, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट टू। क्या नहीं दिया? क्या नहीं दिया? अलॉटमेंट नहीं दी, और क्या नहीं दिया? फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। 10 रुपए का शेयर था, 3, 5, 2। बताइए इसके पास शेयर कितने हैं? बेटा शेयर कितने हैं? 700। शेयर कितने मिले थे? 700, जो हो चुके हैं फॉरफिट। यस नो नो का क्वेश्चन था। अब मैं यहाँ पे लिखता हूं 1000 रुपीज, सॉरी 7000, 7 3 जा 21, 7 5 जा 35, 7 2 जा 1400। तो 3 और 2 5 और 1 6 और 7000। बेटा ये रही हमारी एंट्री। अब ये जो एंट्री थी दोस्तों, ये हो गई गलत। पहले तो सर ये सही थी, अब हो गई गलत। मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि सर ये गलत कैसे हुई। तो उसके लिए हम चलते हैं आपके साथ एक वर्किंग नोट पर। मेरे साथ साथ एक वर्किंग नोट जरा समझते हैं आराम से, और मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि सर इसमें गलती क्या होगी, आज तक क्यों नहीं थी गलती। आराम से चलेंगे पहले लॉन्ग कट पर। सबसे पहले होता है एप्लीकेशन का टाइम। 3 रुपए की एप्लीकेशन है, आप याद करो। ए आया, ए ने कहा मुझे चाहिए 1000 शेयर। कंपनी ने कहा 3 रुपए के हिसाब से कितने दे दो? 3000। इसने 3000 रुपए हमें दे दिए और हमने उसको क्या दे दिया? शेयर वारंट। बाद में पता चला
बाद में पता चला कि इसको तो सिर्फ कितने शेयर मिलेंगे, इसको मिलेंगे सिर्फ 700 शेयर। अब 700 के हिसाब से ए सोच रहा है कि मेरे बनते कितने हैं, मेरे बनते हैं 2100 रुपए, यानी ड्यू बनते हैं 2100 रुपए। ए सोच रहा है कि मैंने कितना पैसा फालतू दिया है। बेटा बताओ, ए ने कितना पैसा फालतू दे दिया? 900। और प्रोराटा में आप इस पैसे को क्या करते हो, यूज करते हो, आगे यूज करते हो। तो 900 रुपए फालतू हैं। अब कंपनी ने अलॉटमेंट बुलाई। कंपनी ने ए को कहा आपके पास 700 शेयर हैं और अलॉटमेंट कितने की है हमारे पास, 5 रुपए की। कंपनी ने कहा फटाफट आइए और 3500 रुपीज जमा करा दो। मगर ए क्या कहेगा? ए कहेगा मेरा ये जो पैसा था, आपने कहा था हम यूज करेंगे, तो यहां पर इस पैसे को क्या कर लो, इस पैसे को कर लो यूज। इसका मतलब इतना पैसा तो हमने यूज कर लिया। हमने कहा बाकी का कितना बचा, बाकी का बचा 2600 रुपए। हमने ए को कहा आप बाकी के पैसे तो दो, 900 तो यूज हो गए। क्या ए ने 2600 दिए? आप सोच के बताइए बेटा, क्या ए ने पैसा दिया? आंसर इज नो, ए ने पैसा नहीं दिया। फिर बारी आ गई फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की। कंपनी ने फिर कहा आपके पास 700 शेयर हैं, 2 रुपए की है। मैं आपके साथ अभी आराम से चल रहा हूं बिकॉज ये टेक्निकल है टॉपिक। 1400 रुपए। क्या उसका कुछ पैसा बचा है? बोलो बेटा, क्या एक्सेस मनी क्या कुछ बची है? यस और नो? एक्सेस तो कुछ बचा ही नहीं। तो कंपनी ने कहा आप फटाफट कितना पैसा जमा करा दो, 1400। उसने वो भी नहीं कर दिया, तो उसने ये भी नहीं दिया। मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं, मैं ए के बारे में आपसे पूछना चाहता हूं। ए ने अलॉटमेंट में गलती 3500 की करी है या 2600 की? बेटा इसका आंसर आप सब देंगे। ए ने गलती 35 की करी है या 26 की? मैं वेट कर रहा हूं आप सबका। रिया, कशिश अरोड़ा, निधि रावत, बेटा गलती किसने करी है? समीक्षा ध्यान से। 3500 तो बनते थे, 900 तो वो पहले ही दे चुका है, तो गलती 35 की नहीं है। गलती आपने उससे कितने पैसे मांगे थे? 2600 रुपए, जो उसने नहीं दिए। इसका मतलब अलॉटमेंट में, बहुत ध्यान से देखना बेटा, अलॉटमेंट की बात चल रही है। अलॉटमेंट में 35 नहीं आना चाहिए। गलती 35 की नहीं थी, गलती सिर्फ कितने की थी? 2600 की। तो मुझे आपको ये समझाना था कि सर प्रोराटा में ये गलती हो जाती है। 35 की जगह क्या आना चाहिए? 2600। फर्स्ट कॉल की गलती बताओ। फर्स्ट कॉल में उसने कितने पैसे नहीं दिए? 1400। जरा चेक करें। फर्स्ट कॉल तो बढ़िया है, फर्स्ट कॉल में कोई दिक्कत नहीं। इस पूरी कहानी में ए ने आज तक कितना पैसा दे दिया? ये नहीं दिया, ये नहीं दिया। बेटा आज तक कितना पैसा दिया है? कितना दिया है उसने? सबसे पहले आया था तब उसने 3000 रुपए पे कर दिए, यस। बाकी तो दिए ही नहीं। ये जो 3000 दिए हैं, कंपनी क्या कर लेगी? बेटा कंपनी इस पैसे को क्या कर लेगी? फोरफिट। ये वापस नहीं करेगी, इसके अंदर सब कुछ है। फोरफिट कर लेगी, यानी सर फोरफिट के अंदर, फोरफिट के अंदर पता है करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? फोरफिट का करेक्ट आंसर होना चाहिए था 3000। तो प्रो राटा में सर ये दो आंसर गलत हो जाते हैं आपके। और ये था लॉन्ग कट, फिर मैं आपको सिखाऊंगा शॉर्टकट। पहले मुझे एक बात बताइए, क्या आपको ये लॉन्ग कट समझ आया? सर ये गलती क्यों हो गई प्रो राटा में? फिर मैं शॉर्टकट पे आऊंगा।
बेटा बताओ क्या ये लॉन्ग कट क्लियर है आपको? तो प्रो राटा में आप हमेशा इस बात का ध्यान रखेंगे कि सर हमारे कुछ अमाउंट गलत हो जाते हैं, पहले सही था, प्रो राटा में गलत होते हैं। मैं एक और क्वेश्चन करना चाहता हूं, एक बार फिर ट्राई करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दोबारा से लॉन्ग कट यूज करेंगे। एक और शेयर होल्डर था बी, जिसने अप्लाई करे 500 शेयर, बट उसको मिले कितने? अलॉटेड हुए 400 शेयर। तो आपको पहले तो ये क्लियर होना चाहिए, क्या दोस्तों इसमें प्रोराटा है? मांगे थे 500, मिले 400, क्या प्रोराटा है? यस, प्रोराटा है, यस। और इसकी भी हम कहानी बता देते हैं आपको। एप्लीकेशन 4 रुपए है, अलॉटमेंट 6 रुपए है, हो गए 10 रुपए। सिंपल क्वेश्चन है। इसने एप्लीकेशन तो दे दिया बट अलॉटमेंट नहीं दिया, और इसीलिए कंपनी ने इसके शेयर क्या कर लिए? फॉरफिट। चलिए दोबारा से एक बार कोशिश करते हैं। पहले मैं आपको एंट्री करके दिखाता हूं। पहले हम नॉर्मल एंट्री करेंगे जो आज तक करते आ रहे हैं। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉर फीचर अकाउंट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। कितने शेयर हैं इसके पास? 400 शेयर। 10 रुपए, 4 रुपए, 6 रुपए, तो ये आ गया 4000। 4 4 1600, 6 4 2400। ये है हमारा क्वेश्चन। बट सर अब प्रोराटा है तो पक्का ये आंसर गलत होगा, और इसके लिए मैं आपके साथ चलता हूँ वर्किंग नोट पर। मेरे साथ साथ अब एक वर्किंग नोट समझेंगे दोबारा से। ये है बी, दोबारा से लॉन्ग कट। एप्लीकेशन का टाइम था, बी ने कहा मुझे चाहिए 500 शेयर, तो कंपनी ने कहा 4 रुपए के हिसाब से कितना पैसा जमा करा दो? 2000 रुपए क्या कर दो? पे कर दो। इसने 2000 रुपए दिए और इसे क्या मिल गए? शेयर वारंट। फिर कंपनी ने कहा हम आपको 500 शेयर नहीं दे पाएंगे, हम आपको मैक्सिमम कितने शेयर दे सकते हैं? 400 शेयर। तो 400 के हिसाब से अब बी सोच रहा है मेरे बनते कितने हैं? मेरे बनते हैं 1600 रुपए। यानी सर मेरे बनते हैं 1600 रुपए। कितना पैसा एक्स्ट्रा है? बहुत आराम से चलना आप, कितना पैसा एक्स्ट्रा है? 400 रुपए फालतू हैं। और इस पैसे को हम क्या करेंगे? हम इस पैसे को आगे यूज करेंगे। आगे क्या करेंगे? यूज करेंगे। तो जरा आगे चलते हैं यूज करने के लिए। नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट आ गई अलॉटमेंट। कंपनी ने बी को कहा 400 शेयर हैं, और अलॉटमेंट कितने की थी? 6 रुपए की। कंपनी ने कहा फटाफट आओ और 2400 रुपए जमा करा दो, ड्यू। बट वो क्या कहेगा? वो कहेगा मैंने आपको पैसा फालतू दे रखा है, इस पैसे को आप क्या कर लो? यूज कर लो। तो हमने 400 रुपए तो यूज कर लिया। हमने कहा बाकी के तो 2000 रुपए दो। ये बताओ क्या बी ने 2000 रुपए दिए या नहीं दिए? चेक करो बेटा, बी ने पैसे नहीं दिए। बी ने पैसे नहीं दिए। इसका मतलब बी ने गलती कितनी करी है? बी ने गलती करी है 2000 रुपए की। तो आपको समझ आना चाहिए अलॉटमेंट में गलती, बेटा अलॉटमेंट में गलती 2400 की नहीं है, गलती कितने की है? 2000 की गलती है। और फोर फीचर में वो अमाउंट आता है जो वो पे कर चुका है। कंपनी ये पैसा क्या कर लेगी? जब्त। इसका मतलब फोर फीचर के अंदर 1600 नहीं आएगा, फोर फीचर में कितना आएगा? 2000।
जो पैसा क्या हो गया, जब्त हो गया। तो ये गलतियां हो जाती हैं जब भी आता है प्रोराटा। पहले मुझे एक बात बताओ दोस्तों, मैंने बहुत डिटेल में और बहुत आराम आराम से आपको प्रोराटा में बताया कि सर प्रोराटा में ये गलती हो जाती है। इट मींस जब सर नॉर्मल क्वेश्चन होता है, बेटा नॉर्मल क्वेश्चन होता था तो गलती नहीं होती थी, आज तक सारे क्वेश्चन सही आए हैं। बट ऑलवेज रिमेंबर, जब प्रोराटा है तब पक्का गलती होगी और उसके लिए आपको इतने बड़े बड़े वर्किंग नोट्स बनाने पड़ेंगे। मेरा काम बस इतना है, मैंने आपको डिटेल कॉन्सेप्ट बता दिया और अब मैं आपको बताऊंगा शॉर्टकट, जिससे आप सब बच्चों का टाइम सेव हो जाए। मुझे बताइए, क्या यहां तक कहानी क्लियर है? यस और नो? बेटा पहले तो ये बताओ, यहां तक क्लियर है तो हम आगे चलें। चलिए, यहां तक आप सब बच्चों को क्लियर है। मैं दोस्तों हम सिखा रहा हूँ शॉर्टकट और आप मेरे तरीके से ही करना। बेटा मुझे नहीं पता आपके स्कूल के ट्यूशंस के कोई भी तरीके हों, सबसे आसान तरीका बताऊंगा आपको, इसी को फॉलो करना और मैं अपनी क्लासेस में भी इसी तरीकों को फॉलो करूंगा आगे चल के। तो शॉर्टकट ये कहता है कि सर जब भी प्रोराटा है, जब भी प्रोराटा है तो मल्टीप्लाई करके राइट में मत लिखना। आप बात को समझें, प्रोराटा है तो मल्टीप्लाई करके राइट में नहीं लिखेंगे, आप बस मल्टीप्लाई करके लेफ्ट में लिखना। बस इतना सा काम कर लेना, लेफ्ट में लिख देना। अभी आपको अपने आप समझ आ जाएगा कि सर हमें क्या करना है लेफ्ट में। यहां भी चलते हैं, क्या यहां भी प्रोराटा है? यस, तो मल्टीप्लाई करके लेफ्ट में लिखेंगे 1600 रुपए और 2400 रुपए। पहली बात तो सर पहला स्टेप लेफ्ट में। दूसरा स्टेप ये है, आराम से देखना। पहले मैं आपको बी वाला दिखाता हूं, बी वाला, ये रहा बी। मुझे बस इतना बता दो कितना पैसा, फोकस करना बेटा, मैं हाइलाइटर भी यूज करता हूं, बस आप फोकस करना। अलॉटमेंट में कितना पैसा यूज करा, बस आप ये बताओ अलॉटमेंट में कितना पैसा आपने यूज करा। 400 रुपए, 400 रुपए आपने यूज करे, खत्म। अब आप क्या करो, यहां देखो, क्या अलॉटमेंट दिखाई दे रहा है? बेटा बोलो यस और नो, क्या अलॉटमेंट दिखाई दे रहा है आप सब बच्चों को? आंसर इज यस। बस अलॉटमेंट अगर दिखाई दे रहा है तो अलॉटमेंट में से माइनस कर देना 400 रुपए। और क्योंकि क्योंकि मैं जुगाड़ सिखा रहा हूं आपको, शॉर्टकट सिखा रहा हूं, तो आपको ऊपर फोर फीचर में क्या करना होता है, प्लस। ये है दोस्तों हमारा शॉर्टकट। मैं अभी दोबारा से बताऊंगा, पहले चेक करो 1600 और 400 कितना होता है, 2000। करेक्ट आ रहा है आंसर। 24 में से 4 गए, कितना आ रहा है, 2000। और ये सर मैंने माइनस क्यों करा, अगर आप बच्चे थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो आपको दिखाई देगा, हम लॉन्ग कट में भी क्या करते थे, लॉन्ग कट में भी दोस्तों हम माइनस ही करते थे। तो बस अलॉटमेंट में से माइनस करना है और फोर फीचर में प्लस कर देना, जुगाड़ खत्म। एक बार दोबारा कोशिश करते हैं सर। अब हम पहले क्वेश्चन पे आ रहे हैं, ए पर। ए पर पहले बताओ अलॉटमेंट में कितना पैसा यूज हो रहा है, चेक करो। अलॉटमेंट में कितना पैसा यूज हो रहा है, 900। बेटा अलॉटमेंट में हो रहा है 900। चेक करो, क्या अलॉटमेंट दिखाई दे रही है? आंसर इज यस। बस अगर दिखाई दे रही है तो अलॉटमेंट में से माइनस कर दो और ऊपर जुगाड़ फोर फीचर में प्लस कर देना। चेक करें जरा आंसर, 21 और प्लस 900, क्या आंसर 3000 आ रहा है? यस। 35 में से 900 गए तो कितना आ रहा है, 26। 14 में कुछ है ही नहीं तो 14 ही आ रहा है, बिल्कुल सही आ रहा है। अब आपके दिमाग में सर क्वेश्चन आ रहे हैं कि सर अगर, पहला क्वेश्चन बेटा कॉमन, सर अगर फर्स्ट कॉल में
कुछ यूज होता, बेटा जहां पे हाईलाइट कर रहा हूं ध्यान से समझना, अगर फर्स्ट कॉल में कुछ यूज होता तो क्या करते, तो क्या करते, तो बेटा फर्स्ट कॉल में से माइनस करते और ऊपर प्लस करते, फोर फीचर में खत्म। आई रिपीट, फर्स्ट कॉल में से माइनस कर देते और फोर फीचर में प्लस कर देते। बिल्कुल समीक्षा, बेटा ये था हमारा शॉर्टकट। और अब मैं आपको धीरे धीरे कर कर इन चीजों से भी बाहर निकाल दूंगा। ये भी आपको जल्दी जल्दी मैं समझाना स्टार्ट कर दूंगा कैसे कैसे करना है। पहले मुझे एक बात बताइए बेटा, फोर फीचर में प्रोराटा समझ आया है आपको? प्रोराटा का क्या इम्पैक्ट पड़ता है बेटा? एक बार जल्दी से सारे बच्चे मुझे बता दें, क्योंकि टेक्निकल टॉपिक है, थोड़ा मुश्किल होता है ऑनलाइन में समझाना आप सब बच्चों को। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस, चलिए वेरी गुड ऑल ऑफ यू, यहाँ तक बात आपको समझ आ गई। बेटा मैंने ना आपको होमवर्क दिया था बड़ा सारा, असाइनमेंट तो दिया था प्रोराटा का, मैंने आपको इस बुक में से भी क्वेश्चंस दिए थे, मुझे जहां तक याद आ रहा है। पहले ये बताओ क्या मैंने आपको इसका होमवर्क दिया था? ये वाला बेटा मैंने हाईलाइट कर रखा था, फोर फीचर एंड रेशियो एट पार। यस, आप इनके क्वेश्चंस कीजिए, आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आएंगी। जिस दिन हमें टाइम मिला मैं इनके क्वेश्चंस कराना आपको स्टार्ट कर दूंगा। अभी तो हम प्रोराटा पे चल रहे हैं, तो आपके पास टाइम है बेटा, घर पे प्रैक्टिस करो। और इसके साथ मैं चलता हूं आगे। बेटा मैं अब चल रहा हूं इसी टॉपिक को आगे, जिसको हम कह रहे थे सर डेडली कॉम्बिनेशन। प्रोराटा भी है और प्रीमियम भी है। याद रखना मेरा टॉपिक कौन सा चल रहा है आज? फोर फीचर। फोर फीचर में प्रीमियम क्या होता है? डेबिट, और प्रोराटा भी है। तो यहां से अपना टॉपिक लेके चलते हैं। ये लीजिए एक और क्वेश्चन आपके सामने। बेटा मैं अपने इंस्टीट्यूट में अब एलईडी पैनल लगा रहा हूँ, तो धीरे धीरे करके जैसे एलईडी पैनल लग जाएगा तो हम आपके साथ फिर डायरेक्ट कॉपी से हट के सीधा बोर्ड पे आ जाएंगे क्लासेस के लिए, तो आपके लिए और इजी हो जाएगा समझना। एक बात करते हैं आपके साथ, ये है हमारा क्वेश्चन, फेस वैल्यू 10 रुपए, इशू प्राइस है 11 रुपए, एप्लीकेशन है 3, अलॉटमेंट है 5, उसमें प्रीमियम इंक्लूड है। प्रीमियम इंक्लूड का मतलब होता है 4+1, प्रीमियम इंक्लूड है इसके अंदर। फिर है फर्स्ट कॉल, फर्स्ट कॉल है 3 रुपीज, लास्ट में बची सेकंड एंड फाइनल कॉल। बेटा बताओ कितनी बची सेकंड एंड फाइनल कॉल? बोलो जल्दी से कितनी बची बेटा, कितनी बची? तन्वी आंसर गलत है, कशिश आंसर सही है, सौम्या अमन सही, अमन गलत है बेटा आंसर। बेटा नीचे आता है इशू प्राइस, और इशू प्राइस पता है कितने का है? 11 का। सर वो पहले ही 11 हो रहे हैं, 3 और 5 8 और 3 11, सेकंड एंड फाइनल कॉल तो है ही नहीं। बेटा कॉमन सेंस से काम करो, 10 नहीं लेना होता जितने में मैंने शेयर बेचा है। मैंने शेयर कितने में बेचा है? 11 रुपए, तो मैं आपसे 11 रुपए मांगूंगा। 3 और 5 8 और 3 11, जी इसमें 4+1 है। जी यहाँ तक बात आपको समझ आ गई है। फिर मैं आपको बताता हूं, ये है यस, ये है नो, ये है नो, और यहाँ पे आ गया गुस्सा। मैं आपको कहानी बताता हूं। सबसे पहले सीधा बात करते हैं, जब एप्लीकेशन का टाइम चल रहा है तो मेरे पास एक सज्जन पुरुष आए और उन्होंने कहा मुझे चाहिए 500 शेयर। मैंने कहा कोई बात नहीं, आप 3 रुपए के हिसाब से मुझे पैसा दे दो। तो मैंने 3 रुपए के हिसाब से उन्हें कितने पैसे दे दिए?
सज्जन पुरुष से मुझे कितना पैसा मिला? 1500 रुपए मुझे मिल गया। बाद में मैंने उनको बुलाया और मैंने कहा सॉरी, हम आपको सिर्फ, ध्यान से सुनना, मैंने कहा हम आपको सिर्फ कितने शेयर दे सकते हैं? 300 शेयर दे सकते हैं। कितने शेयर देंगे? 300। तो सज्जन पुरुष ने कहा 300 के हिसाब से तो मेरे सिर्फ 900 रुपए बनते हैं। इट मीन्स उन्होंने आपको कितना पैसा एक्सेस दे दिया? कितना पैसा एक्सेस दे दिया? बताओ बेटा, कितना पैसा एक्सेस दे दिया? 600 रुपए। और आपको पता है ये पैसा आप यूज करोगे, ये पैसा आप एडजस्ट करोगे। कहाँ पे एडजस्ट करोगे बताइए जल्दी से? ये आप एडजस्ट करोगे अलॉटमेंट में। याद करना, अलॉटमेंट में इस पैसे को हम क्या करेंगे? एडजस्ट। हम टाइम वेस्ट नहीं कर रहे, बस अब आप मुझे बताओ एंट्री। एंट्री होती है शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। सिक्योरिटी प्रीमियम भी क्या होगा? डेबिट। टू शेयर फॉरफीचर, टू शेयर अलॉटमेंट, और क्या नहीं दिया? टू शेयर फर्स्ट कॉल। 10 रुपए का शेयर था, 1 रुपया प्रीमियम है। फॉरफीचर में आता है यस 3, अलॉटमेंट में आएगा 4 + 1, फर्स्ट कॉल में आएगा 3 रुपए, और उसके पास शेयर कितने हैं? 300 रुपए। बेटा पहले पुरानी बातें करते हैं आपके साथ। पुराना याद करो, प्रीमियम किसके साथ है? प्रीमियम है अलॉटमेंट के साथ। अगर अलॉटमेंट दिख रहा है, याद करें पुरानी बात, अगर अलॉटमेंट दिख रहा है तो प्रीमियम नीचे भी दिखता है और प्रीमियम ऊपर भी दिखता है, ऐसा मैंने आपको पढ़ाया था। और अगर अलॉटमेंट नहीं है तो ना ही प्रीमियम नीचे दिखेगा, ना ही प्रीमियम ऊपर दिखेगा। बेटा क्या पुरानी बातें आपको याद आई हैं? यस और नो? और अब जल्दी से मुझे बताइए, मैंने पूछा आपसे क्या इस क्वेश्चन में प्रोराटा है? बोलो बेटा यस और नो। क्या क्वेश्चन में प्रोराटा है? अगर प्रोराटा है तो मल्टीप्लाई करके, राइट में नहीं लिखेंगे, मल्टीप्लाई करके कहाँ लिखेंगे? लेफ्ट में। 300 इंटू 5 1500, 300 इंटू 3 900, मल्टीप्लाई करके कहाँ लिखा? लेफ्ट में। और अब आ गया हाइलाइटर। बताइए कितना पैसा यूज होगा अलॉटमेंट में? सोचो बेटा, कितना पैसा यूज होगा अलॉटमेंट में? कितना यूज होगा? 600। क्या अलॉटमेंट दिखाई दे रहा है? यस। अलॉटमेंट में से माइनस और ऊपर जुगाड़ करेंगे प्लस, तो आपको पता लग गया फाइनल आंसर आने वाला है 1500 रुपए, नीचे आने वाला है 900 रुपए, और ये एग्जैक्ट 900। तो बेटा ये हमारी एंट्री हो गई प्रीमियम के साथ फॉरफीचर प्रोराटा। बेटा नाउ इट्स ओपन टू ऑल ऑफ यू। मुझे बताइए क्या आपको यहाँ तक समझ आया है? यस एंड नो। बेटा क्या यहाँ समझ आया है? बेटा मैंने लास्ट क्लास में आपसे क्वेश्चन पूछा था, मुझे अभी याद आया। क्या आपने YouTube की वीडियो पे कमेंट बॉक्स में आंसर डाला था? बेटा मैंने ध्यान ही नहीं दिया। क्या आपने YouTube की वीडियो पे? बच्चे कह रहे हैं नो सर, मुझे भी अभी भी याद आ रहा है। बेटा मैं चाह रहा था उसका आंसर आप YouTube की वीडियो पे जरूर पोस्ट करें, और भी बच्चे उसको देखते हैं तो वहां से पता चलेगा कितना आंसर है, आप क्या सोचते हैं। मेरा लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का, आप सब बच्चे करेंगे इस क्वेश्चन को। मैं बस एक छोटा सा चेंज करूंगा और ये क्वेश्चन आपके लिए। मैं छोटा सा चेंज करूंगा, सब कुछ सेम है। आई रिपीट, सब कुछ सेम है। ये है यस, ये है यस, ये है नो,
और यहाँ पे आएगा गुस्सा, लास्ट में आ गया गुस्सा। पहला चेंज तो ये आ गया, यस। दूसरा चेंज आपको बता देता हूं, इसने मांगे तो 500 शेयर थे मगर इसको मिले, बेटा ध्यान से सुनना, इसको मिले सिर्फ 200 शेयर। बेटा इसको मिले सिर्फ 200 शेयर। आप मुझे बताएंगे फटाफट कितना अमाउंट फॉरफीचर में आएगा। आपके लिए क्वेश्चन ये है, सारा क्वेश्चन सेम है, उसको 200 शेयर्स मिले और आप मुझे बताएंगे कितना अमाउंट फॉरफीचर में आएगा। टेक योर टाइम। अमन ने बड़ी जल्दी कर दिया। बेटा अमन टाइम लगाते आप। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू शेयर। अमन इतना आसान क्वेश्चन होता तो मैं शायद पूछता भी नहीं, फर्स्ट कॉल नहीं दी। 200 शेयर है, बाकी सारा क्वेश्चन सेम है। 10 रुपए। बेटा बाकी सारे बच्चे आप करते रहिए। फोर फीचर में आता है यस। यस यहाँ पे है 3 + 4 + 1। फर्स्ट कॉल कितने की है? 3 रुपए की। पहले तो पुरानी बातें आपको याद दिला दूं, प्रीमियम है अलॉटमेंट के साथ, और सर अलॉटमेंट यहाँ दिखाई नहीं दे रहा तो उसका प्रीमियम भी दिखाई नहीं देगा, ना नीचे प्रीमियम दिखाई देगा ना ऊपर प्रीमियम दिखाई देगा। तो पहले तो पुरानी बात आपको समझ आनी चाहिए। अब आपकी बारी, आप मुझे बताएंगे कितना अमाउंट आएगा। जी बेटा एक क्वेश्चन कशिश, एक क्वेश्चन आया है, उसका पहले बात करते हैं उस क्वेश्चन में क्या चीज है। इस बात को जरा, पहली चीज तो ये, एक बच्चे का क्वेश्चन ये आना चाहिए, सर एक्सेस मनी जो है उसका यूज कहां तक करेंगे। बेटा नॉर्मल क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा होता तो हम एक्सेस मनी का यूज कहां तक करते हैं? अलॉटमेंट और उसके बाद होता है रिफंड। बट मैं आपको बता देता हूं, हमारे इस क्वेश्चन में आप अलॉटमेंट में भी यूज करोगे, उसके बाद कुछ बच गया तो आप उसको फर्स्ट कॉल में भी यूज करोगे। तो पहला तो क्वेश्चन आपके दिमाग में ये आना चाहिए था, अलॉटमेंट में भी यूज करेंगे और फर्स्ट कॉल में भी। अब जरा चेक कर लेते हैं, एंट्री तो आपके सामने है, एक बार चेक करें फटाफट। उसने मांगे थे 500 शेयर, 500 के हिसाब से उसने दे दिए 1500, बाद में उसको मिले सिर्फ 200 शेयर, 200 के हिसाब से उसके बनते हैं 600। इसका मतलब उसने कितना पैसा फालतू दिया? 900। कितना पैसा फालतू दिया? 900। ये पैसा एक्सेस है, इस पैसे को आप यूज करोगे अलॉटमेंट में। अब अलॉटमेंट की बारी आई, अलॉटमेंट में 200 शेयर थे, 200 शेयर थे और 200 × 5 अलॉटमेंट में बनते हैं 1000 रुपए। बट वो बोलेगा कि मेरा पैसा यहाँ पे यूज कर लो, हमने उसके 900 यूज कर लिए,
हमने कहा बाकी के तो 100 रुपए दो। आप बताओ क्या उसने 100 रुपए दिए, यस और नो? बेटा उसने 100 रुपए दे दिए, उसने 100 रुपए दे दिए, खत्म कहानी। फिर फर्स्ट कॉल की बारी आई, फर्स्ट कॉल के पैसे नहीं दिए। मैं आपको ये समझाना चाहता था, अब यहाँ पे जरा मल्टीप्लाई करें, प्रोराटा तो है, मल्टीप्लाई करें 2, ऊपर कर लेते हैं, ऊपर वाला तो आसान है, 2000, 2 7 1400, 2 3 कितना हुआ? 600। अब बताओ, आराम से बताना, कितना पैसा अलॉटमेंट में यूज हुआ? कितना यूज हुआ? 900 यूज हुआ अलॉटमेंट में। क्या अलॉटमेंट दिखाई दे रही है? बेटा चेक करो, क्या अलॉटमेंट दिखाई दे रही है? आंसर इज नो। तो ना ही माइनस करेंगे ना ही प्लस करेंगे, कुछ नहीं करेंगे क्योंकि अलॉटमेंट नहीं दिखाई दे रही। इसका मतलब सर यहाँ पे वही फिगर आ जाएगी 1400 और 600, एज इट इज फिगर आ जाएगी 1400 और 600। तो करेक्ट आंसर कितना आ रहा है इसका? 1400। ये है करेक्ट आंसर। बेटा शॉर्टकट कभी फेल नहीं होगा। अब अगर हम लॉजिक की बात करें, जी बेटा लॉजिक की बात करते हैं। अमन समीक्षा आप जरा ध्यान से सुने। लॉजिक की बात करें तो उसने आज तक ये वाला पैसा दे दिया था, 1500 रुपए दिए थे, और उसने सर ये भी तो दे दिया, उसने 1500 रुपए भी दे दिए और 100 रुपए ये भी दे दिए। इसका मतलब उसने टोटल कितना पैसा हमें दे दिया? 1600 रुपए वो दे चुका है, जो मैं जब्त कर सकता हूं। बट याद करो, फोर फीचर में, बेटा फोर फीचर में कभी भी प्रीमियम नहीं आता। फोर फीचर में क्या नहीं आता? प्रीमियम नहीं आता। आप चेक करो, मैंने प्रीमियम काटा था, फोर फीचर में प्रीमियम नहीं आता। तो आप इसमें से प्रीमियम हटा दो, बेटा प्रीमियम हटा दो। 200 शेयर हैं, प्रीमियम कितने का था? 1 रुपए का। तो जैसे ही 200 हटाऊंगा तो नेट आंसर आएगा 1400 रुपए। वो रहा ये। बेटा मैं बहुत ज्यादा आपको डिटेल में ले गया हूं, इस बात को आप समझें। तो या तो आप इतना लॉजिक लगा पाएंगे तो बहुत अच्छी बात, अदरवाइज मेरा शॉर्टकट यूज करें, जल्दी काम हो जाएगा। और अब आज की क्लास दोस्तों यहीं पे एंड करते हैं। कुछ बच्चों के अब हम डाउट्स लेंगे। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। टेक केयर एवरीवन।